देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं उज्जैन का। बाबा महाकाल की शाही सवारी के दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए उज्जैन से सामने आ रही हैं। महाकाल की शाही सवारी की ये तस्वीरें हैं। जय श्री महाकाल के नारों के साथ, जयकारों के साथ इस शाही सवारी को निकाला जा रहा है। बता दें कि उज्जैन में आज ये भव्य सवारी निकाली जा रही है बाबा महाकाल की। भादौ महीने के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकल चुकी है। बता दें कि आज बाबा महाकाल 10 स्वरूपों में दर्शन देने वाले हैं। सवारी में 10 बैंड शामिल किए गए हैं। भव्य आयोजन उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी का किया गया है। बता दें कि आज की इस सवारी में गणेश बैंड, भारत बैंड, रमेश बैंड, आरके बैंड, राजकमल बैंड समेत 5 अन्य बैंड शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 10 बैंड आज की इस यात्रा, इस सवारी में शामिल हुए हैं। 70 भजन मंडलियां भी आज बाबा महाकाल के साथ चलेंगी। तमाम भजन होंगे भोलेनाथ के। प्रजा का हालचाल जानने के लिए राजाधिराज बाबा महाकाल शाही सवारी पर निकल चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इस सवारी का पूरा रूट तय किया गया, उसी के आधार पर ट्रैफिक की तमाम व्यवस्थाएं की गई। कुछ रूट डाइवर्ट किए गए क्योंकि इस शाही सवारी का जो एक रूट तैयार किया गया है वो कुल मिलाकर 7 किलोमीटर का बताया जा रहा है। बाबा महाकाल की ये शाही सवारी, भव्य सवारी जो निकल चुकी है, 7 किलोमीटर तक ये निकलेगी। तस्वीरें आप देखिए। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, ढोल बाजों के साथ, बैंड के साथ बाबा महाकाल की इस भव्य सवारी में शामिल होने के लिए पूरा शहर उमड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। बता दें कि आज ये सवारी दोपहर 4 बजे से जो शुरू हुई है, रात 10 बजे तक महाकाल मंदिर वापस लौटेगी। बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानेंगे, नगर भ्रमण करेंगे और उसके बाद मंदिर पहुंचेंगे। महाकाल की शाही सवारी की सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। हर साल की तरह इस साल भी भादौ महीने के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकल रही है। सवारी मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। पुलिस बल अन्य शहरों से बुलवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि शाही सवारी की परंपरा अनुसार भगवान महाकाल के चंद्रमौलेश्वर और मनमहेश स्वरूप का पूजन किया गया और उसके बाद पालकी को रवाना किया गया। सशस्त्र बल की टुकड़ी राजाधिराज को पहले सलामी देती है और उसके बाद इस सवारी की, इस यात्रा की शुरुआत होती है। बता दें कि आज ये शाही सवारी का कारवां शिप्रा तट की ओर रवाना हो चुका है और यहीं पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा महाकाल की पूजा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक नई कमेटी बनाई है। चुनाव अभियान समिति की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष
चरण दास महंत बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समिति में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव शामिल हुए हैं। ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, कवासी लखमा, प्रेमसाय टेका, मनीला भेड़िया, तमाम दिग्गज नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस कमेटी का गठन हुआ है चुनाव से ठीक पहले। 74 लोगों की यह कमेटी बनाई गई है। चुनाव अभियान समिति की घोषणा एआईसीसी ने की है, जिसके अध्यक्ष चरण दास महंत बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए नई कमेटी बनाई है। कोर कमेटी में प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नाम शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम भी कमेटी में शामिल है। मंत्री शिव कुमार डहरिया का नाम भी कमेटी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जहां एक और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईसीसी ने कमेटियां बनाई हैं, कमेटियों के सदस्यों की घोषणा की है। वहीं यह भी आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर भी कांग्रेस में जारी है। पहली सूची की तैयारी चल रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए, एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमेटियों का गठन किया है। तो देखिए, इन कमेटियों में पीसीसी अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पद पर लोग जो आसीन हैं, उन सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले दी जाएगी। क्योंकि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, ऐसे में कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सोच विचार कर रही है। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता फोन लाइन पर जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि लगातार कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, बैठकों का दौर चल रहा है, पहली सूची पर मंथन चल रहा है, और अब इस बीच कमेटियों का गठन भी कांग्रेस ने कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कमेटियों की घोषणा की है, जिसमें कि चुनाव ज्ञान समिति है और जब कम्युनिकेशन जो है वो कमेटी है, प्रोटोकॉल कमेटी है, इनकी घोषणा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग कमेटियां हैं, उसमें से जो कोर कमेटी है उसमें कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरण दास महंत शामिल है। वहीं कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो चरण दास महंत जो है उसके अध्यक्ष हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन जो कमेटी है उसमें रविंद्र चौबे को जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर पर एक सूची जरूर जारी नहीं हुई, कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जो कमिटीज जो बनाई गई है, तो ये जिम्मेदारियां किसकी किसकी क्या होगी, ये लगभग लगातार तय की जा रही हैं। और बड़ी जिम्मेदारियां किनके होगी, उनके तमाम नाम दिए जा रहे हैं, उनकी घोषणा हो गई है, ताकि वो जो है उन जिम्मेदारियों के साथ में जुड़ जाए। इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। टीएस सिंहदेव जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें तो कोर कमेटी जो है उसमें भी जिन लोगों के नाम शामिल हैं, तो जाहिर तौर पे वो सारे लोग उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको लेकर एक सवाल भी थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा और दीपक बैज को छोड़कर बाकी लोगों को लेकर। तो लेकिन अब जो है जो घोषित हो गई है कमेटी, उसके बाद में ये है कि किसको किसको क्या जिम्मेदारी संभालनी है। जी बिल्कुल ममता, देखना होगा कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां किस किस कमेटी को सौंपी जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, चुनावी मोड में कांग्रेस है और लगातार चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारियों में भी कांग्रेस जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दनगरी वाटरफॉल के पास गैंगरेप के मामले में आदिवासी शिक्षिका से गैंगरेप का ये पूरा मामला था, जिसमें 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें कि गैंगरेप के दोनों आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं।
पुलिस तमाम दावे कर रही है कि लगातार मामले की जांच हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए 7 दिनों का समय बीत चुका है, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 4 सितंबर को शिक्षिका के साथ गैंगरेप की ये वारदात हुई थी। आदिवासी शिक्षिका के साथ गैंगरेप के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पर लगा ही रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर संरक्षण देने का आरोप लगाया था। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से ये पूरा मामला पिछले 1 हफ्ते पहले सामने आया था, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि काफी गंभीर जांच हो रही है, लेकिन आरोपियों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। जी शुभांगी, मैं आपको बताऊं कि 4 सितंबर को जो है जशपुर के दनगरी वाटरफॉल में आदिवासी शिक्षिका से गैंग रेप का मामला सामने आया था, और इस घटना के बाद से जो है लगातार जो है आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। भाजपा जो है लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन पहले भी जो है जशपुर विधायक विनय भगत के आवास का भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था, और उनकी मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जो ग्रामीण है और आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनमें खासी नाराजगी है कि आदिवासी शिक्षिका से रेप के मामले में अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने इस मामले में फिर से चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के अंदर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन घटना के 7 दिन बीतने के बावजूद भी यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली हैं, और अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद यही की जा सकती है दीपक की जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जिस तरह की मांग लगातार आदिवासी समाज भी कर रहा है, साथ ही साथ बीजेपी भी कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगा रही। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य का बयान सामने आया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में थोड़ी देरी हो सकती है। उनका कहना है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम जल्दी में हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है। जिन्होंने जल्दी की उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सिंहदेव ने आगे कहा कि धरना प्रदर्शन के रूप में परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने जल्दबाजी में सूची जारी की है। 18 सितंबर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक भी हो सकती है, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ही कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहते। जिनने जल्दी किया वो भी परिणाम हम लोग देख रहे हैं। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बाकी अलग अलग राय आ रही है, तो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। राय का अंतर तो फिर भी रह सकता है, लेकिन जल्दबाजी की कोई आवश्यकता। इधर जशपुर में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री को चुनाव हराएगी पाटन की जनता, ये बड़ा बयान दुर्ग सांसद ने दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरी सीट तलाश रहे हैं। किसानों से दादागिरी कर वर्मी कंपोस्ट उन्हें बेचा जा रहा है, और ऐसे में जनता जवाब देगी। पाटन की जनता ही अब जवाब देगी, और मुख्यमंत्री को ये चुनाव हराए। चुनौती स्वीकार, मैं तो प्रत्याशी हूँ, लेकिन वहाँ जनता उसको चुनाव हरा रही है। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता भाई बहन उसको चुनाव हरा रहे हैं। आप इसी में अंदाज लगा लीजिए ना, मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और मैं यहाँ 27 विधानसभा घूम रहा हूँ। अब देख लीजिए, अभी बाकी प्रत्याशी अपना विधानसभा नहीं छोड़ रहे हैं, और मैं घूम रहा हूँ। तो इससे ही आप समझ लीजिए वहाँ चुनाव हम जीत रहे हैं, और वो फड़फड़ाया हुआ है। ऐसे खबर भी है कि कभी कोटा विधानसभा देख रहा है, तो कभी खैरागढ़ देख रहा है, तो कभी धरसीवां देख रहा है। पता नहीं क्या करेगा, लगे हुए हैं। और वहाँ की जनता तो ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पाटन की जनता ने 5 बार उनको विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे ज़्यादा छलावा उनके साथ हुआ है। उनके साथ भी दादागिरी हो रही है।
वहाँ के किसानों से भी दादागिरी करके ये वर्मी कंपोस्ट बेचा जा रहा है। इधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है और कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया। अरुण साव ने आगे कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बदहाल बना दिया है और अब इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। आज कांग्रेस जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को बदहाल बनाया है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन की यात्रा है। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में, जनता में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल होने वाला है। और चलिए अगली खबर बिलासपुर से बताते हैं, जहां एक होटल मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल वारदात में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां एक होटल मैनेजर के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये फुटेज है। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल मैनेजर से मारपीट का यह मामला बिलासपुर से सामने आया, जिस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रतन लस्सी होटल की यह घटना बताई जा रही है, जहां होटल के मैनेजर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से होटल में घुसकर कुछ बदमाश मारपीट करते नजर आए, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग इसमें शामिल है। किन कारणों के चलते ये मारपीट की गई, क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम ऐसे सवाल हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। अनंत श्री अस्पताल में मौत का यह मामला सामने आया है, जहां 62 साल के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों के साथ यहां पर मारपीट की गई, अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई गई। बता दें कि मरीज की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई, जिसके बाद पिपलानी थाने में हॉस्पिटल संचालक ने मामला दर्ज कराया। हॉस्पिटल संचालक का कहना है कि परिजनों ने डॉक्टरों के साथ, स्टाफ के साथ मारपीट की, अस्पताल में तोड़फोड़ मचाया। इधर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने। पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता। भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा। अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा, फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को बस्तर आने का निमंत्रण दिया। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू 14 दिन की रिमांड पर, भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 2 टीचर्स के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला। लाडली बहनों ने खातों में चौथी किस्त जारी की। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण।
बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा वार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए बॉलीवुड। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में दर्ज मामला। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े, शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफराज आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर करेगी शुरुआत।